लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र धैर्य, न्याय और संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है, वो चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे मिलेगा ही, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्याय कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। ये ऊर्जा कारण और परिणाम के जाल में प्रवेश करती है और फिर जब समय उपयुक्त होता है, वह लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, बुरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। ये जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। ये चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अमर है और वह अनेक योनियों से गुजरती है। जो फल अभी नहीं मिला वह भविष्य में मिलेगा, और जो दुख आज झेलना पड़ रहा है वह किसी पूर्व जन्म का परिणाम भी हो सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपने वर्तमान को सुधार, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए। कुछ कर्म तुरंत फलित हो जाते हैं, जैसे अग्नि में हाथ डालो तो तुरंत जलन होती है, लेकिन कुछ कर्म गहरे होते हैं, जैसे भूमि में डाले गए बीज, जिन्हें फल बनने में महीनों वर्षों लगते हैं। नहीं, तुम सोचते हो कि ईश्वर चुप है, लेकिन वास्तव में वो हर कर्म का लेखा जोखा रखता है। जब समय आता है तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है, और उस न्याय में कभी चूक नहीं होती। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है या किसी को कष्ट देता है तो शायद उस क्षण उसे कुछ नजर ना आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसका भविष्य बदल रहा होता है। और जब उसका समय आता है तब वो समझता है कि उसने जो बोया था वही अब काट रहा है। यही गीता का सार है। कर्म कभी किसी से बचता नहीं है और ना ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? वह कई रूपों में आता है। कभी रिश्तों के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में,
कभी धन या प्रतिष्ठा के माध्यम से जो आज किसी की सेवा करता है वह कल दूसरों से सम्मान पाता है। जो आज अपमानित करता है वह कल अकेला और तिरस्कृत होता है। ये जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा तुम दोगे वैसा ही लौट कर पाओगे। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। कर्म जब निष्कलंक होता है तो वह आशीर्वाद बनकर जीवन में उतरता है, लेकिन जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और पाप होता है तब वो धीरे धीरे दुख का कारण बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य के पथ पर हो तो कठिनाइयां आएंगी जरूर, पर अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन यदि तुम अन्याय के सहारे आगे बढ़ते हो तो वह मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इस जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म ना कर रहे हों। यहाँ तक कि विचार भी एक प्रकार का कर्म है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाव बनाते हैं और वे भाव तुम्हारे कर्मों का स्वरूप तय करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतित होता है। यदि विचार शुद्ध हैं तो कर्म भी सात्विक होंगे और फल भी पवित्र होंगे।